हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 से लेकर आई है। तो चलिए 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। तो बड़ा ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए। देखिए खजांची मतलब क्या, जो मतलब कैश देते हैं। ओके, तो 2000 रुपये निकालने के लिए गए और उसने बोले हैं कि आप 50 रुपये और 100 रुपये का नोट दे दीजिए, मैंने देने के लिए कहा। तो 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं हमको तो मालूम नहीं है, यानी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो चलिए माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, ओके, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। रुपया भी लिख सकते हैं। ओके, अब करेंगे प्रश्न से। देखिए 2000 रुपया नोट निकालने के लिए 50 रुपये और 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपया के लिए माने थे x लिखिए, वो निकाल रहा हो अपने पास आ रहा है तो प्लस होंगे। ठीक है, फिर बोल रहे 100 रुपया नोटों की संख्या माने थे y। कितना रुपया निकाला 2000 रुपया, तो इसको 2000 कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 भी कर सकते हैं, तो इसको कॉमन लेकर शॉर्ट करते ताकि जोड़ घटा करने में सुविधा होंगी। चलिए किससे कॉमन लेंगे, 50 से दोनों चला जाएगा तो 50 कॉमन लेंगे। तो 50 गुना x 50x प्लस 50 दुगुनी x 50 दुगुनी 100 वही रह जाएगा इक्वल टू 2000। फिर देखिए x प्लस 2y बराबर 2000। कोई चीज़ गुना में है बराबर की इधर आएगा तो बटा में, तो 1 0 कैंसिल, काटिए 5 4 20 1 0, यानी हम लोग x प्लस 2y इक्वल टू 40 हम लोग को मिल गया। ये हुआ समीकरण 1। ओके, अब फिर इतना तक तो हम लोग का काम हो गया। फिर बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो 25 नोट प्राप्त किया तो 50 और 100 नोटों में से ही ना 25 नोट प्राप्त किया। तो 25 नोट प्राप्त किया यानी 50 का x और 100 का y। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 25। तो लिखिए फिर x प्लस y इक्वल टू 25 नोट प्राप्त किया। इसको समीकरण 2 मान लेते, तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो चलिए इधर आ जाइए, विलोपन विधि से तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से सेम क्वेश्चन उतारेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 40 समीकरण 1। फिर x प्लस y इक्वल टू 25 तो समीकरण 2 हो गया। आपको किसी संख्या से गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट में ही मेरा इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घटाने पर, फर्स्ट को काटेंगे तो घटाने पर और बीच को काटेंगे तो जोड़ने पर। चलिए कुछ नहीं, मैंने प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैसे। अब प्लस माइनस 2y में 1y चला गया तो 1y बचा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। प्लस माइनस आपका 40 में 25 चला गया तो 15 बचा, यानी y का मान आ गया 15। ओके, अब हम लोग समीकरण 1 में y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कीजिए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ओके, तो रखिए x प्लस 2y इक्वल टू 40। जहाँ y दिखाई देगा वहीं पर 15 बैठा देंगे तो x का तो मान निकलेगा +2, y की जगह 15 बैठा सकते हैं,
इक्वल टू 40, फिर x प्लस 15 दूगुनी 30 इक्वल टू 40। तो x बराबर 40 प्लस से उधर चला जाएगा बराबर करो तो माइनस, यानी x बराबर 40 में 30 गया तो 10। मेरा x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो बोल रहे हैं x 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना थी। तो 50 को हम माने थे x, यानी लिख सकते हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या 15। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, जगह तो नहीं है तो लिखिए, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के लिए x माने थे, x बराबर 10, तो यानी 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपया के लिए y माने थे तो y बराबर 15। यही हो गया आपका आंसर। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर बढ़ते हम लोग 2 का 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए कि नियत किराया तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया, मतलब मान के चलिए प्रथम 3 दिनों तक कोई किराया नहीं लगेगा। ओके, और अतिरिक्त जो लेगा उसका पैसा देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। चलिए इतना तक। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, मतलब किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब 3 दिन का कोई किराया नहीं लगेगा। अगर 3 दिन से ज़्यादा पुस्तक रखेंगे तो उसका किराया चुकाना पड़ेगा। चलिए, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, 7 दिनों, जबकि 7 में से 3 माइनस करेंगे, मैंने 4 दिन अधिक रखा तो आपको 27 रुपया देना होगा। जबकि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, तो 5 में से 3 घटा देंगे यानी 2 दिन रखने के लिए वो 21 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो मेरा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना पड़ेगा। तो यही हमको मानना पड़ेगा। माना कि नियत किराया बराबर x ले लेते हैं और अतिरिक्त दिन का किराया y ले लेते हैं। तो चलिए, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, ओके, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। ओके, अब प्रश्न से देखिए, टोटल 7 दिन पुस्तक रखा था, तो 7 में से 3 दिन का तो कोई किराया नहीं लगेगा, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी 4 आपका अतिरिक्त किराया हो गया। 4 अतिरिक्त किराया के लिए y माने थे, कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, 27 रुपया बराबर 27। चलिए 4y इक्वल टू 27, आपका अतिरिक्त किराया 3 दिन का, तो 3 दिन का तो कोई पैसा नहीं लगेगा, मैंने नियत किराया 3 दिन, तो 3 नियत किराया के लिए x माने थे तो प्लस x, इसमें कोई भाड़ा को नहीं लग रहा। ये हो गया समीकरण 1। ओके, चलिए इतना तक हम लोग का काम हो गया। फिर बोला जब सुशी ने 5 दिनों की पुस्तक रखा, तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 दिन अतिरिक्त हुआ, और अतिरिक्त के लिए हम y माने थे तो 2y, कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, 21 रुपया, तो आपको लिखना है 21 रुपया। ओके, चलिए तो हो गया। अब नियत किराया तो कुछ नहीं है, सॉरी हाँ नियत किराया कुछ नहीं है, तो नियत किराया प्लस देकर 1 मान लीजिए। ये हो गया आपका समीकरण 2। ओके, तो फिर समीकरण 1 और 2 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए यहाँ आ जाइए, तो विलोपन, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण 1। फिर x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये हो गया समीकरण 2। चलिए, तो दोनों इक्वल हो गया, किसी संख्या से गुना नहीं करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं कि घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल,
अब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का तो कोई काम ही नहीं है, प्लस के बदले माइनस आ गया, तो 4 में 2 गया तो 2y बचा, इक्वल टू आपका 27 में 21 चला गया तो 6 बचा। ओके, हम लोग कर सकते हैं y बराबर 6/2 गुना में, तो 2 तिया 6, यानी y का मान आ गया आपका 3। अब y ये समीकरण 1 में y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ओके, सेम क्वेश्चन बता दीजिए, x + 4y इक्वल टू 27। जहाँ y दिखा देगा वहीं पर 3 बैठा देंगे। तो चलिए x तो मान निकलना है 4, y की जगह 3 बराबर 27। तो x + 3 × 4 = 12 बराबर 27, यानी x बराबर 27 प्लस या बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर आपका 27 में 12 चला गया तो 7 में 2 गया तो 5 बचा और 1, यानी 15। आपका x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया 3। ओके, तो हम लोग x माने थे नियत किराया, यानी नियत किराया हो गया आपका 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया माने तो y, और अतिरिक्त किराया हो गया आपका 3 रुपये। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया। तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।